उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है वो किसी भी स्थिति में देश के प्रति ईमानदार नहीं है। देश के दाम कम करो, देश के दाम कम करो, नरेंद्र मोदी होश में आओ। लत दी जाती है ना, मोहल्लत, ये जुबान एक सॉवरेन कंट्री के लिए, और हम स्वीकार कर रहे हैं। नहीं तो उसका तो समाधान हमारे महामानव के पास है। सूर्य के प्रकाश से खिचड़ी बनाकर खाओ। लाल किले पर से 15 अगस्त को पंडित नेहरू जी ने जो भाषण दिए हैं, जरा भाषण सुनिए। कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। आप देख लेना, अंदर नहीं आ पाएंगे। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के बढ़ते तनाव के कारण मिडिल ईस्ट के सबसे अहम समुद्री मार्ग होर्मुज जल डमरू मध्य पर खतरा बढ़ गया है। यह समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति मार्गों में से एक है। भारत अपनी करीब 60% एलपीजी की जरूरतें इसी मार्ग से पूरी करता है। अगर आने वाले दिनों में होर्मुज जल डमरू मध्य में सप्लाई की चेन ठीक ना हुई तो यह संकट बड़ा हो जाएगा। ईरान से अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही जंग के कारण पूरे देश में रसोई गैस की किल्लत बढ़ती जा रही है। एलपीजी सिलेंडर की कमी ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। देश के हर हिस्से से ब्लैक मार्केटिंग की खबरें आ रही हैं। रेस्टोरेंट और होटल वालों ने चाय, कॉफी समेत एलपीजी से पकने वाले फूड आइटम्स के रेट बढ़ा दिए हैं। हॉस्टल और मेस चलाने वालों ने मेन्यू को छोटा कर दिया है। कई जगह मेन्यू बदल दिए गए हैं। मुफ्त भोजन कराने वाले मंदिरों और गुरुद्वारों में भी गैस की किल्लत का असर दिखने लगा है। कॉमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बाधित होने से मुंबई के 35% होटल बंद हो गए हैं। रेलवे स्टेशनों पर बड़ा पाव और पाव भाजी जैसे पॉपुलर फूड आइटम्स के स्टॉल पर भी इसका असर पड़ा है। मुंबई में करीब 35% होटल बंद होने की कगार पर हैं। अगर ऐसे हालत रहे तो 1-2 दिन में स्थिति और भी विकराल होगी। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि उसके पास पर्याप्त स्टॉक है गैस का। बुकिंग नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। 6 मार्च के बाद से 3 बार गैस बुकिंग के नियम बदल चुके हैं। नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सिलेंडर बुकिंग का अलग अलग अंतराल तय किया गया है। सरकार के नए नियमों के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्रों में 1 सिलेंडर लेने के बाद अगला सिलेंडर 45 दिन बाद ही बुक किया जा सकेगा, जबकि शहरी इलाकों में यह अंतराल 25 दिन तय किया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल देश में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। लोगों से अपील की गई है कि वो घबराकर सिलेंडर ना बुक करें। सरकार के अनुसार घरेलू रिफाइनरी कंपनियों ने एलपीजी उत्पादन करीब 25 से 28% तक बढ़ाया है। इसके अलावा भारत ने कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक स्रोतों से भी व्यवस्था की है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर सप्लाई पर दबाव बढ़ता है तो घरेलू उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों को मिलने वाली एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ति में कुछ कटौती की गई है। कॉमर्शियल सेक्टर को होने वाली सप्लाई बाधित होने से उद्योग जगत बड़े स्तर पर प्रभावित हो रहा है। कई बड़ी फैक्ट्रियों में काम प्रभावित हो रहा है और कुछ को बंद करने की नौबत आ गई है। देश के कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें हैं। कालाबाजारी करने वाले भी सक्रिय हैं। कई जगहों पर घरेलू गैस 3000 रुपए तक ब्लैक में बेची जा रही है। जिस तरह से अव्यवस्था हो रही है उसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के दौरे के दौरान एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेता लोगों में अफवाह फैलाना चाहते हैं। कांग्रेस का काम सिर्फ अफवाह फैलाने का रह गया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर साबित किया है कि किसी भी स्थिति में कांग्रेस देश के प्रति ईमानदार नहीं है। इसी मुद्दे पर अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल बयान आए हैं, जो पार्टी के नेता अपनी अपनी तरह से
इस गैस किल्लत, इस संकट को देख रहे हैं, जनता के बीच में अपनी बात को रख रहे हैं। कुल मिलाकर के जिस तरीके से ये महायुद्ध चल रहा है, उसने हिंदुस्तान में राजनीति का एक नया मोर्चा खोल दिया है। अब शब्दों के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर हमला कर रही हैं और आम आदमी गैस को लेकर के पशोपेश में है। कुछ महत्वपूर्ण बयान सुनते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक तरफ बीजेपी एनडीए सरकार किसानों को लेकर काम कर रही है, हम देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हैं। वहीं आज कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो किसी भी स्थिति में देश के प्रति ईमानदार नहीं है। आज युद्ध से बने संकटों के बीच भी कांग्रेस सिर्फ अफवाहें फैलाने और अपप्रचार करने में जुटी है। Gas is going to be a problem. Petrol is going to be a problem. All fuel is going to be a problem. Because essentially our energy security has been compromised. Flawed foreign policy has created this problem. Now, it doesn't matter. अभी क्या करना है? अभी प्रिपेयर करना है। अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा। अभी संकट इतना बड़ा है, सिलेंडर नहीं है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लापता गैस, और सरकार कह रही है कि अफवाह फैला रहे हैं। सच्चाई है कि सरकार खुद अफवाह फैला रही है। ये अफवाहजीवी लोग हैं, आज से नहीं, पूरा देश पुराना जानता है, अफवाह फैलाने में बहुत माहिर लोग हैं। हमने जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी वो दौर भी देखा है। राजघाट पर सिलेंडर रख करके चूड़ियां भेंट कर रही थी। विपक्ष की माननीय सांसद चीख करके, छाती पीट करके, सिलेंडर जब 400 रुपए का हुआ था तब छाती पीट रहे थे। आज सिलेंडर लगभग 900 रुपए के ऊपर जब कीमत पहुंच गई है, देश में एलपीजी की किल्लत हो रही है, लाइन में आपको लगाने का शौक है। वैश्विक स्थिति से भी जो संकट उत्पन्न होता है ना, उसके लिए भी वो विपक्ष को, जिस राज्य में कांग्रेस है कांग्रेस को, जहां लेफ्ट है लेफ्ट, अभी हमारा चुनाव चूंकि हो गया है ना तो आरजेडी का भी नाम लेते हैं। इसके अलावा उनकी वोकैबुलरी में यही प्रधानमंत्री हैं जो कोविड के दौरान भी इनके लोग अनाउंस करते थे कि हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। आपको भी याद होगा कितनी बड़ी इमरजेंसी आई, लाखों लोग। कभी कभी विपक्ष की चिंता को अपनी सिर्फ आलोचना मत समझिए। श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी जी, मैं इनका नाम बदल करके कल से ही रखा हूं, अफवाह गांधी और अफवाह यादव। ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। जब वैश्विक संकट है, ऐसे समय में एक जिम्मेदार राजनेता के नाते संदेश ऐसा देना चाहिए कि देश के ऊपर कोई संकट है तो हम सब लोग मिल करके उस संकट का सामना करेंगे। संकट भी नहीं है, उसके बाद भी प्रतिदिन जो 50 से 55 लाख गैस सिलेंडरों की बुकिंग होती थी, इन लोगों के दुष्प्रचार के कारण 75 लाख से अधिक सिलेंडरों की पर डे बुकिंग शुरू हुई है। जब इस तरीके की स्थिति बनती है कि दुनिया में कहीं युद्ध चल रहा है, गैस के सिलेंडर की कमी हो सकती है, तेल महंगा हो सकता है या तेल की कमी हो सकती है, तो ऐसे में आम तौर पर हमारे हिंदुस्तान में ये हमने देखा है कोविड के दौरान भी कि लॉकडाउन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है या लॉकडाउन अब इतने दिन का लगेगा, उस समय पर घर में किस तरीके से खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लिया जाए, कितना इकट्ठा कर लिया जाए, इसकी होड़ लगी थी। बहुत सारी दुकानें, जनरल स्टोर ऐसे थे जो रातों रात कुछ घंटे के अंदर उनका पूरा सामान बिक गया, खाली हो गई दुकानें। तो हमारे हिंदुस्तान में ये एक अजीब सी व्यवस्था या चलन है कि जब कोई इस तरीके की स्थिति आती है तो उस जगह पर सेंधा नमक को लेकर के एक बार अफवाह फैली, 200 रुपए किलो लोग नमक खरीद लाए।
तो इस तरीके की स्थिति हमारे देश में बनती रही है, आज पहली बार बनी है ऐसा नहीं है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में अफवाह का असर है जिससे लोग परेशान हैं, या फिर ये एक मौका है जब सरकार अपने काम में विफल हो रही है, या तीसरी बात ये पूरी व्यवस्था या जो भी है स्थिति है उसमें राजनीति अपनी तरह से कर्मठ ले रही है। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से राकेश प्रजापति जी हैं, संजीव जी हैं हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। हम सबसे पहले संजीव जी आपसे समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से अपने नॉर्थ ईस्ट के भाषण में कहा है कि कांग्रेस इस महायुद्ध में अफवाह फैला रही है और राजनीति कर रही है ताकि उसका लाभ ले सके, सरकार को विफल दिखा सके, इसलिए कांग्रेस राजनीति कर रही है। अनम्यूट कर लीजिए पहले। नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार। शेखर जी आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, हाँ जी जी। तो स्थिति यह है कि ट्रंप के साथ साथ ट्रंप की संगति में आकर के आदरणीय मोदी जी की स्थिति भी आज वैसी हास्यास्पद स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, जिस प्रकार अब कई बार प्रवक्ता और अन्य साथी आज एंकर्स भी कई बार बोल जाते हैं कि ट्रंप को आप इतना सीरियस क्यों लेते हैं। इसी तरह से अब आदरणीय मोदी जी की बातों को भी अब सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब इजराइल उनका फादरलैंड बन गया है। अब फादरलैंड दामोदर दास मोदी आदरणीय मोदी जी का बन गया होगा, मेरा तो नहीं है फादरलैंड। तो मैं समझता हूं ये बातें अब सीरियस लेने की। देखिए शेखर जी, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि आज जमीनी हकीकत आपने बयान किया और जो बाइट्स आपने सुनवाए उनमें से जिन लोगों ने अपनी जमीनी हकीकत को बातें बयां की है, मैं समझता हूं वो जमीनी हकीकत वही है। स्थिति ये है कि आज स्वयं सरकार ने 813 से उठाकर के 913 के ऊपर लेके गई सिलेंडर्स, डोमेस्टिक सिलेंडर्स को लेकर के गई। आज स्थिति यह है कि कल दोपहर तक और उससे पहले केंद्र सरकार के हमारे प्रवक्ता, विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत हो रही है, ईरान के साथ बातचीत चल रही है। स्थिति यह है कि आज जो वर्तमान परिस्थिति है उस वर्तमान परिस्थिति के लिए जिम्मेदार वर्तमान शासन व्यवस्था की नासमझी है। अब नासमझी ये इस मायनों में है कि यदि आप ईरान से, आप जानते हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट और हमारी तमाम सप्लाई चेन जो है वह उनके माध्यम से मेजर रूप से होती है। आपने ईरान के साथ संवादहीनता तय किया, आपकी संवादहीनता के कारण आज स्थिति पैदा हुई है। कल शाम तक बात चल रही थी, फिर पुनः बात में ही लगी हुई है। पुनः आदरणीय राहुल गांधी जी ने साफ शब्दों में कहा कि ये आप संवादहीनता को समाप्त करिए। संवादहीनता समाप्त होगी, अपने आप ईरान के साथ बातचीत करने चाहिए और ईरान के साथ जैसे ही बातचीत होगी निश्चित रूप से ये जो संकट है हम सबका दूर हो जाएगा, हम सबको पूरा भरोसा है। ठीक है संजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अपने घर में कितने सिलेंडर रखते हैं? 2 सिलेंडर सामान्यतः गैस एजेंसी सबको देती है, शायद आपके परिवार में भी, हमारे परिवार में और सामान्य परिवारों में, और उनको पूरी छूट है कि वह एक सिलेंडर के बाद दूसरे नहीं, सामान्यतः 20 दिन के गैप के अंतराल में, 15 दिन के गैप के अंतराल में, वह निश्चित रूप से संख्या के ऊपर निर्भर करता है कि आपका कंजम्पशन क्या है। लेकिन जब 21 दिन का था उसके बाद 35 दिन और सामान्य गांव के क्षेत्र, आपने खुद अपनी इंट्रो में आपने कहा है कि 45 दिन कर दिया गया है। तो मैं मेरा सवाल वहां पे नहीं है, मैं 1 मिनट, आपके पास 2 सिलेंडर हैं, उसमें भरे कितने हैं, खाली कितने हैं? एक भरे खाली रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बुकिंग करवा दी है? निश्चित रूप से हमने एक बुकिंग करा दी है, एक अभी रखी है, उसकी जब वो होने पर होगी तो बुकिंग करा दी जाएगी। अच्छा, मैं दिल्ली रहता हूं और दिल्ली के अंदर गैस सिलेंडर की किल्लत है, इसमें भी कोई शक नहीं है। बेंगलुरु हो, तमाम मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर तमाम आज वो ठीक है, आगे समझेंगे इस चीज को, आगे संजीव जी आगे इसका जवाब लेंगे। अभी मुझे केवल इतना ही जानना था कि सिलेंडर कितने हैं, कितने भरे हैं, कितने खाली हैं। हमारे प्रवक्ता
जो कांग्रेस की तरफ से आज इस डिबेट में बैठे हुए हैं, उनके घर की क्या स्थिति है, हमें यह भी, ताकि कनेक्ट ज्यादा बेहतर हो, आम आदमी ये समझ सके कि हमारे नेताओं के घर में भी वही स्थिति है जो हमारे घर में है या उससे कुछ अलग है। राकेश प्रजापति जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि वास्तव में हमारे देश में तो ऐसा होता है कि अभी आप सड़क पर कह दिए भैया नमक के रोक लग गई है, ऐसा हुआ भी था। 200 रुपए किलो इस देश में नमक खरीद लिया, वो भी कुछ घंटों के अंदर। सरकार को सामने आकर के कहना पड़ा कि भैया कोई किल्लत नहीं है, तो उसके बाद जो झगड़ा शुरू हुआ वो पैसे वापस लेने का हुआ। तो जो सौदा बेचने वाला था, दुकानदार था, उसने कहा हम क्या करें, तुमने 200 रुपए में खरीदा, तुम अफवाह में आए, हमने थोड़ी कहा था कि नमक खत्म हो रहा है। तो ये स्थिति हमारे देश की अलग अलग समय पे हमने देखी है, रही है। तो अभी कुछ वैसी स्थिति है या आपको लगता है कि एक सिचुएशन ऐसी है जिसको सरकार हैंडल नहीं कर पा रही है? राकेश जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी 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 शेखर जी मेरा सब... शेखर जी, हाँ मैंने सुन लिया, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हुआ था। शेखर जी, बात इस बात की है, अभी हम लोग सुन रहे थे लगातार, जो हमारे पार्टी के नेता भी थे, प्रधानमंत्री जी भी थे और हमारे राहुल गांधी जी भी थे। बात इस बात की, अगर सब कुछ ठीक है, मैं तो ये मान लो चलिए सब ठीक है, इनके नेता ठीक है, प्रधानमंत्री जी का बयान ठीक है, गृह मंत्री जी का बयान ठीक है, तो आखिर ये धरातल पर क्या है? आप धरातल पर जाइए, किसी भी एक एजेंसी का पता कर लीजिए पूरे भारत के अंदर जहां की स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक हो। ऐसा कोई जगह नहीं है, छोटे से कस्बे से लेकर के बड़े शहर तक, जहां पर जो है गैस की किल्लत नहीं हो। अभी आपने बताया कि मुंबई के अंदर 35% रेस्टोरेंट और होटल बंद हैं। दिल्ली का लगभग 22% का आंकड़ा है, मुंबई बंगलौर का लगभग 21% का आंकड़ा है, कलकत्ता का लगभग 26% का आंकड़ा है। और आने वाले 3 दिनों में ये जो बताया जा रहा है, एक्सपेक्टेशन बताई जा रही है कि आने वाले 3 दिनों के अंदर पूरे भारत के अंदर रेस्टोरेंट और होटल की बंद होने की संख्या 50% पहुंच जाएगी। ये 100% तय कर लीजिए निश्चित रूप से, आज मैं कह दे रहा हूं। दूसरा, अगर सब कुछ नॉर्मल स्थितियां थी तो ये 60 रुपए इस समय सरकार को बढ़ाने की क्या आवश्यकता पड़ी? सरकार ने खुद अफवाह फैलाई ना, सरकार ने मजबूर किया ना कि 60 रुपए बढ़ा रहे। अब भाई हमारे प्रधानमंत्री जी और महामानव जिन्हें कहें, जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छा उपाय बना दिया है। मैं तो भाजपा की प्रवक्ता बैठी हुई है, इनसे जरूर पूछूंगा क्या उन्होंने वो उपाय अपनाया नहीं अपनाया? घर पर जो है नाली के पाइप डाल करके गैस बनानी शुरू कर दी या नहीं कर दी? खाना शायद उम्मीद है भाजपा की, भाई सबसे पहले जो है अपने आप से प्रैक्टिकल करना चाहिए। तो भाजपा के नेताओं को प्रैक्टिकल करना चाहिए, भाजपा के प्रवक्ताओं को करना चाहिए, भाजपा के मंत्रियों को करना चाहिए कि जो गैस का पाइप है वो नाली में डाले और नाली में डाल करके सीधे सीधे जो है गैस बनाना शुरू कर दे। और शायद उम्मीद है जो हमारी सुनीता विद्यार्थी जी है, इन्होंने तो कम से कम अपने आका की बात को माना ही होगा, कम से कम ये किल्लत तो दूर हो जाती। और फिर दूसरी बात शेखर जी, बड़ी अजीब सी बात है, पिछले 12 सालों से प्रधानमंत्री जी कहां थे? पिछले 12 सालों से कितने रुपए का आया, कितने अरबों खरबों, क्या कई ट्रिलियन की जो है गैस को खरीदा गया होगा। क्या जरूरत थी गैस को खरीदने की? क्या आयात करने की जरूरत थी जब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे प्रधानमंत्री जी के पास थी? तो जब 2014 में प्रधानमंत्री चलिए ठीक है, कुछ तकनीकी वजहों से हमारे पास आपकी आवाज़ नहीं आ रही है राकेश जी। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये दिक्कत दूर हो ताकि आप अपना आगे की बात कर पाएं। मैं आता हूं अब आपके पास, हम भाजपा प्रवक्ता के पास ही चलते हैं। सुनीता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसमें, ठीक है प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, वो अपनी जगह पे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। इसके साथ साथ हमें यह भी दिख रहा है कि लोग लाइन में लगे हैं। राकेश जी, आपको मेरी आवाज आने लगी? जी आ रही है। हाँ, मेरा एक सवाल जो मैंने संजीत जी से भी लिया था, आपके पास भी जाहिर सी बात है कि 2 सिलेंडर होंगे, कितने भरे हैं कितने खाली हैं?
नहीं, देखिए मेरे पास 3 सिलेंडर है, ठीक है, 3 सिलेंडर है, एक आधा भरा हुआ है, एक गीजर वाला है, वो भी लगभग चूंकि पानी की जरूरत नहीं पड़ रही है तो इसलिए आधा गीजर का है, लगभग एक सिलेंडर है, दोनों को मान लिया जाए। लेकिन मैं पिछले 3 दिनों से लगातार ऑनलाइन करने का प्रयास कर रहा हूं। ये तो स्थिति है कि ऑनलाइन नहीं हो रहा है, ये स्थिति है 3 दिनों से लगा। नहीं, वो तो ऐसा है ना कि नहीं, जो ऑनलाइन नहीं हो रहा है उसका मैं बता देता हूं कारण। ठीक है, वो ऑनलाइन वाले की उसमें क्या है कि जो ऐप काम कर रहा था, मतलब हम लोग भी घरेलू आदमी हैं, तो जो ऐप काम कर रहा था उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आई है, वो अपडेट हो रहा है, इसलिए आपको अपने सेंटर पर या तो फोन करना पड़ेगा और फोन नंबर बताना पड़ेगा, और या फिर जा करके बुक कराना होगा। वो आपके नंबर से ही हो जाएगा। वो तो खैर हम भी उस चीज को झेल रहे हैं यहां लखनऊ में भी बैठ के, तो वो तो एक कॉमन समस्या है, क्योंकि उनके सर्वर में दिक्कत हो रही है, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, तो वो पिछले 2 महीने से है दिक्कत। फरवरी और मार्च दोनों महीनों के लिए गैस एजेंसी की तरफ से बताया गया था कि आपको या तो फोन पर बुक कराना है या फिर आपको एजेंसी आना पड़ेगा। तो अभी आपके पास 3 सिलेंडर हैं, एक गीजर का है और 2 घर में इस्तेमाल होते हैं। अभी दोनों मतलब तीनों भरे भरे हैं, एक आधा खाली हो गया। ठीक है, नहीं, एक बिल्कुल खाली है, एक तो खाली है, एक आधा गैस रसोई में लगा हुआ है, एक आधा। दूसरी बात मैं शेखर जी आता हूं, मैं उस पे आऊंगा। 1 मिनट पहले इतनी चीज का जवाब ले आए ना सुनीता जी से, धीरे धीरे करते हैं, एकदम से क्या पकाना, वैसे ही गैस का मैं तो सुनीता जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं उसमें विपक्ष आपको क्या लग रहा है कि कितनी राजनीति कर रहा है और कितना अपने गिरेबान में आप झांक करके देख पा रहे हैं कि इस स्थिति को आप हैंडल कर नहीं पा रहे हैं? जो बात मैं बता रहा हूं ये तो सरकार को पहले दिन बतानी चाहिए थी, एजेंसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जानी चाहिए थी कि हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। देखिए शेखर जी, हम सभी परिवार वाले हैं और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पहले ही अंडरस्टूड कर ली जाती हैं कि जहाँ पे एलपीजी की सर्वर की समस्या है या कोई अन्य चीजें आती हैं, क्योंकि रोज हम गाड़ियां चला रहे हैं, रोज हम खाना बना रहे हैं, हर प्रकार से डेली यूज में हमारी जो है गैस और पेट्रोलियम का जो है उपयोग होता है। बात यहाँ पे ये नहीं है, बात ये है कि किस प्रकार से हम अपने भारत के प्रधानमंत्री जी को नीचा दिखाने का कार्य करें, किस प्रकार से उनको महामानव जैसी उपाधियां देके उनको एक ऐसी स्थिति में लाए और ऐसा एक मैसेज दिया जाए भारत से कि हमारा भारत जो है इस वक्त बहुत ही संकट से जूझ रहा है। जिन देशों में हमले हो रहे हैं वो अपने देश में किसी प्रकार का इस प्रकार का कोई भी बखान नहीं कर रहे हैं, वो सहमे हुए बस भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी जो है सुरक्षा हो। और लेकिन भारत में ऐसे कुछ लोग हैं और पॉलिटिकल जो मैं कहूंगी कि ज्यादा उन लोगों को तकलीफ है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, कुछ ना कुछ करके महामानव जी के लिए बोल बोल के ऐसा प्रिटेंड करना चाहते हैं कि भाजपा तो कमजोर है, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही, पहले नहीं सोच रही। अरे भैया, जहां पे आप हो ना उससे बहुत ऊपर है वहां केंद्र, और वहां केंद्र में जो बुद्धिजीवी बैठे हैं वो आगे 6 महीने के बाद क्या होने वाला है पहले ही उनको चीजें पता होती हैं। और ये जो स्थिति अभी बनी है, जो युद्ध की स्थिति है, क्योंकि ऑन द स्पॉट ये चीजें हुई हैं, और हमने यूक्रेन का युद्ध भी देखा, रशिया जब यूक्रेन के साथ में सब चीजें चल रही थी तब भी हमने देखा, तब भी इन्होंने बहुत अब ठीक है सुनीता जी, आपने मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि आप लाइन पकड़ ले। मेरा सवाल सीधा सा था, आ रहा हूं जी। मेरा सवाल सीधा सा था कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उस राजनीति में आप या तो फंसते जा रहे हैं या फिर आप स्थिति को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। क्राइसिस है या नहीं है ये आपका, चूंकि आप सरकार में बैठे तो आपकी जिम्मेदारी थी कि ये राजनीति ना कर पाए, अब ये कर रहे हैं, तो आप इस पे जवाब दीजिए। की बात पर जी देखिए शेखर जी, मैं आप ही की बात पर आ रही हूँ। राजनीति करना तो इन विपक्षी मतलब मैं तो कहती हूँ कि अगर राजनीति भी करनी है तो अच्छे मुद्दों पे करनी चाहिए, जिससे हम लोग जो है कहीं पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट करें। आज आप बताइए, इतने जिम्मेदार पदों पे लोग बैठे हैं और उसके बावजूद जो वो इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का काम कर रहे हैं, ये तो उचित नहीं है। जहां तक देखिए युद्ध का समय है, बाहरी देशों में चीजें हो रही हैं, एकदम से जो स्थिति हुई
उसको हमने संभाला और बहुत अच्छे से संभाला। इनको तकलीफ ये हुई कि ईरान से क्यों नहीं लिया, ईरान से हमारे संबंध खराब हो गए, ईरान ने क्यों नहीं भेजा। अरे भाई, हमने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी डिपेंडेंसी को कम किया, रीजन बीइंग जब वहां से बंदरगाह से जो है वो नहीं सप्लाई हो रहा था, तो हमने बाकी सोर्स देखे। अरे भैया, अगर गोभी की सब्जी फलानी मेरी दुकान में नहीं है तो जो बाकी 4 दुकानें खड़ी हैं, क्या मैं उनसे लेकर खाऊंगी नहीं? ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई कि मुझे अपनी ही शॉप से चाहिए, वहीं से लेना है जहां मैं चाहती हूँ, जहां से मैं रोज लेती हूँ। तो देखिए, ये थोड़ी सी समझदारी इसमें ये दिखानी चाहिए। सरकार की तरफ से कोई हिला हिवाली नहीं है। ये जो पैनिक सिचुएशन बनाया, मैं आपको बताऊं, और ये किसी की, मैं इनको भी ज्यादा दोष नहीं दूंगी, मैं खुद गृहिणी हूं, मेरे घर में 1 सिलेंडर लगा हुआ है और 1 खाली है, क्योंकि जब खाली होने का टाइम होता है तभी हम दूसरा जो है बुक कराते हैं और ले लेते हैं, क्योंकि विद इन सेकेंड जाके हम जाते हैं, मिल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि 6 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं, या लाइनों में, सिलेंडरों की लाइनों में महीना पहले हम तैयारियां कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस के जमाने में होता था। तो सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से संभाली है, केंद्र सरकार ने बहुत अच्छे से संभाली है। आपने जो कहा कि सेंट्रल बॉडी जो है वो नहीं डिलीवर कर पाई, तो सुजाता शर्मा जी लगातार बोल रही हैं, पुरी जी सदन में लगातार बोल रहे हैं, इनको कौन सी भाषा में सुनना है? ये कब सुनना चाहते हैं? जब तक राहुल गांधी ना बोले। राहुल गांधी जी के लिए तो इकोनॉमी डेड है, हमारी तो एनर्जी क्राइसिस है, हमारा तो ये क्राइसिस है। अरे खुद राहुल गांधी क्राइसिस है देश के लिए, उल्टी बातें करने के लिए माहिर है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। थोड़ी समझदारी दिखाइए, अपनी भी समझदारी का परिचय दीजिए। डेफिनेटली ठीक है सुनीता जी, अब हमें वार्ता आगे बढ़ाने दीजिए। आपने अपने घर में सिलेंडर की स्थिति खुद ही क्लियर कर दी है, बहुत अच्छी बात है। सबके घर में 1 सिलेंडर भरा है और 1 सिलेंडर खाली है, बुक सबने करा ही दिया है। ये हमारे देश के महत्वपूर्ण पार्टियों के, महत्वपूर्ण प्रवक्ताओं के घर का हाल है। तो जब इनके चेहरे पे शिकन नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमारे देश के आम नागरिक के चेहरे पर भी कोई शिकन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ये हमारे नेता निश्चिंत है कि इनको सिलेंडर मिल जाएगा, तो आप यकीन जानिए कि आपको भी सिलेंडर मिल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रवक्ता भी इस देश के नागरिक हैं। ये मैंने अपने दर्शकों को आप सबकी तरफ से एक बार मुतमईन करने की कोशिश की है। अब हम वार्ता पे आते हैं। ये संजीव जी, जिस तरीके की स्थिति है, आपने कई बार इस बात को रखा कि ईरान से क्यों नहीं लिया, ईरान से न लेना ये बड़ी समस्या है, या कहीं से भी ना लेना, अरेंजमेंट ना करना, ये बड़ी समस्या है? बस इतनी बात का जवाब दीजिएगा। देखिए शेखर जी, दोनों बातें हैं। अगर भारतीय उपमहाद्वीप, खासतौर से ईरान, पहले तो परिप्रेक्ष्य आपका प्रश्न स्पष्ट है। ईरान के साथ वर्तमान परिस्थिति में भारत के संबंध एक बात, और ईरान के बाद भारत के संबंधों के ऊपर बात। अब बात रखते हैं। अभी मात्र 15 दिन पहले अमेरिका ने कहा कि आपको वेनेजुएला से लेना पड़ेगा, यानी भारत का वर्तमान नेतृत्व स्वयं अपना निर्णय नहीं करता है। एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, भारत का वर्तमान नेतृत्व अमेरिकी दबाव के कारण वह काम करता है, और जिस कारण से हमें 30 दिन की मोहलत दी गई है कि रसिया से आप तेल ले ले, गैस ले ले, या जो कुछ भी ले ले। तो पहली बात, ईरान से खरीदना हमारा कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां मर्जी और जिस किसी से लीजिए तेल, लेकिन देश के अंदर समस्या पैदा नहीं होना चाहिए। क्या समस्या ये नहीं है कि आज कॉमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिए गए हैं देने के लिए, चाहे दिल्ली हो या दिल्ली से बाहर, कॉमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिया गया है, एक बात। और डोमेस्टिक सप्लाई में अवरोध है। डोमेस्टिक सप्लाई में, आप तीनों प्रवक्ता से आपने पूछा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि डोमेस्टिक सप्लाई में अवरोध है। आज यदि आप बुक करेंगे तो जरूरी नहीं कि आपको बुक करने के तुरंत बाद ही आपको मिल जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये समस्या पैदा की गई है। अभी भाजपा के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि हमने बहुत पहले तैयारी कर ली थी। सच्चाई स्थिति यह है कि बहुत पहले तैयारी अगर की गई होती तो आज ये समस्या नहीं होती है। सच्चाई है कि हम अपनी समस्याओं को हमने खुद पैदा किया। हमने खुद कैसे पैदा किया? आज आप किस स्तर पर अपने को विश्वगुरु, अपने को आप तमाम भारतीय जनता पार्टी, तमाम एंकर्स ये कहा करते हैं कि मोदी जी के मित्र ट्रंप, मोदी जी के मित्र नेतन्याहू, मोदी जी के मित्र वो। जब जब विदेश दौरा होती है या जब जब विदेशी मेहमान आते हैं, हम सब उनका महिमा मंडन करते हैं मोदी जी के मित्र के रूप में।
लेकिन आज स्थिति क्या है, यूक्रेन का युद्ध हुआ, मोदी जी के मित्र पुतिन और इन तमाम इन चीजों को हम वार रुकवा सकते थे। यूक्रेन भी गए, रसिया भी गए, लेकिन स्थिति क्या हुई, आज विश्व को इस वार के लिए हमें मजबूर होना पड़ा। आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ, हमने क्या किया, हमने वर्तमान जो आर्मेनिया और अजरबैजान के रूप में भी आज हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ चाहे तुर्की करा रहा और चाइना की टेक्नोलॉजी, चाइना की उनकी जो सैटेलाइट सुविधा रही उनके साथ रही। आज स्थिति ये हुई है कि हम ईरान के साथ, दुर्भाग्यपूर्ण विजय स्थिति ये रही कि जिस तालिबान ने बुद्ध की मूर्ति बामियान के अंदर तोड़ी, उस तालिबान को हमने रेड कारपेट दिया और तुरंत जब अमेरिका ने कहा कि हम टैरिफ लगाएंगे तो तुरंत आप चाइना भाग करके चले गए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि भारत का वर्तमान नेतृत्व बहुत ही कंफ्यूज नेतृत्व है और उसे पता नहीं है कि उसे करना क्या है। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि विपक्ष के नेताओं से भी सलाह नहीं लेते। आप हमसे पूछिए ना हमें करना क्या, मैं बताऊंगा, हमारे नेता बताएंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि आपको ईरान से बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, हम इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल राकेश जी, जिस तरीके से ये स्थिति बनी हुई है, केवल भारत में नहीं दुनिया के बाकी मुल्कों में भी क्राइसिस है अपनी तरह की, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि ये एक मौका है जब आम आदमी, जिस तरीके की स्थिति देश में बनी है, लाइनों में लगा है, महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, पुरुषों में झगड़े हो रहे हैं, सिलेंडर के लिए मारामारी की स्थिति आ ही गई है, तो इसमें जितना बड़ा संकट है उसको अगर भुना लिया जाए तो चूंकि 2027 का चुनाव खड़ा है सामने, तो उस समय पे लोगों के जहन में ये बात रहेगी और आपको शायद उसका फायदा मिल सके। शेखर जी, ऐसी भावना मेरे ख्याल से किसी की नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन बात इस बात की है, ये भाजपा के जितने भी नेता हैं, भाजपा के प्रवक्ता, यहाँ पर आज तक मैं कई डिबेट में बैठ चुका, इनके एक भी प्रवक्ता ने अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं किया हाँ लाइनें लगी हुई हैं। ये भी एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है कि हाँ लाइनें लगी हुई हैं। ये कह रहे हैं कि अरे कोई दिक्कत ही नहीं है, अरे आप जाकर के देखिए ना, आप जाकर के देखिए लाइनें, आदमी 3-3, 4-4 दिन वापस लौट के चला जा रहा है, 4-4, 5-5 दिन में उसे सिलेंडर नहीं मिल रहा। कम से कम असलियत को कबूल तो करें, असलियत को माने तो कि हाँ आज क्राइसिस है, देश के अंदर एलपीजी नहीं मिल पा रही है आसानी से, लेकिन दिक्कत कोई नहीं है, मिलेगी सबको, लेकिन कुछ नहीं मानने को तैयार नहीं है। अभी भाजपा की प्रवक्ता ये कह रही थी, मुझे हंसी आई इस बात पर के कि भाजपा के नेताओं को 6 महीने पहले पता चल जाता है। अरे 6 महीने पता चल जाता था तो पुलवामा में 44 लोग मर गए, यानी आपने जानबूझ के मरवाए। पहलगाम में 26 लोग मरे, आपने जानबूझ के मरवाए। बिपिन रावत मरे, आपको जानबूझ के मरवाए। आता सुनीता जी, आ रहा हूँ, अपनी बारे में बोलिएगा, आ रहा हूँ। उसका सॉल्यूशन हमारे पास जो भंडारण 6 महीने सुनीता जी, मैं आऊंगा आपके पास, तब अपनी बात रखिएगा। ऐसे किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ना 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 ना, समय बर्बाद हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए आप। राकेश जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैंने भी आपके बीच में काउंटर नहीं किया था, वो ठीक है, वो शांत हो गई, आप अपनी बात रखें। दूसरा आप खुद कह रहे, अरे कहा ये लोग, मैंने पहले ही कहा कि ये लोग कहीं इनकी संवेदना नहीं है। एक आसाम में जाकर के चुनावी सभा कर रहे हैं, एक जो है एक पंजाब में जाकर के चुनावी सभा कर रहे हैं, तो ये लोग क्या संवेदनशील है? बताइए, क्राइसिस चल रहे हैं देश के अंदर और हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो जोड़ी की जाती है वो अपने चुनावी मोड में आ गई है। इन्हें चुनाव दिखाई दे रहा है, देश के लोगों के साथ कितनी समस्याएं चल रही है, सिलेंडर की क्या स्थिति में आ चुका है। लोग लगातार, बताइए पंजाब के अंदर एक व्यक्ति मर गया, अभी कितने लोग जा करके देखिए बेहोश हो जा रहे हैं क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और बात इस बात की थी कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा ये कोशिश की है, प्रयास किया है कि लोगों के साथ, और ये बार बार दोहराई देते हैं 2014 में सिलेंडर पहले होता था। अरे पहले तो ये भी नहीं होता था, व्हाट्सएप कॉल कर सकते थे, वीडियो कॉल कर सकते थे, ये तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आई थी। आज से 50 साल पहले चले जाए तो एलपीजी कोई जानता भी नहीं था भाई, सीएनजी कोई जानता ही नहीं था। ये तो डिस्कवरी की बात है ना, पहले चीजें डिस्कवरी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे। ये नहीं कहते कि 350 रुपए में मिलता था, तुमने 900 रुपए का कर दिया और 1200 रुपए का कर दिया सिलेंडर, ये कभी नहीं कहते। लाइन देखते हैं, लाइन
आग में लगाने का काम किया। नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, लाइन लगा करके आपने बताया आज तक क्या फायदा हुआ बताइए। कोरोना काल में क्या क्या किया लोगों को, घर आप लोगों को घर नहीं पहुंचा पाए। लोग दिल्ली से कलकत्ता तक पैदल गए, लोग दिल्ली से लेकर के पटना तक पैदल गए। ये स्थिति किसने पैदा की? ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने की, आपकी व्यवस्था ने पैदा की। जब उस समय भी कई बार अखिलेश जी ने कहा था कि अगर हम पहले कोरोना पीरियड में अगर पहले ही स्थितियों को भांप लेते तो ये समस्या भारत के अंदर नहीं आनी थी, जो इतनी क्रिटिकल कंडीशन आई थी। शेखर जी मैं सीधा सा आरोप है, मैं पहले ही कह रहा था। अभी आपने एक चीज और कही थी, मैं जो कहना चाह रहा था, भाई सिलेंडर है ये, इसको कितना स्टोर कर दोगे? मेरे घर में चलिए, मेरे घर में 3 सिलेंडर है, किसी घर में 4 हो सकते, 5 हो सकते, इससे ज्यादा हो नहीं सकते। अब कोई सिलेंडर लेकर के आएगा, ये सिलेंडर जैसी चीज है, ये जाकर के कहीं कमरे में स्टोर तो कर नहीं सकता, खुले में तो रख नहीं सकता, भाई रिफिल में ही तो रखेगा जो उसकी रिफिल है। ये तो नहीं है कि जाकर के संदूक में बंद कर देगा, कुठिया में बंद कर देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा हो जाता तब तो ठीक है, भाई रिफिल की संख्या तो निश्चित है ना। आप कह रहे हैं कि अरे स्टॉक किया जाता है, अरे स्टॉक करेगा तो रिफिल में ही करेगा, उसके अलावा तो ये किसी में स्टॉक नहीं हो सकती कि साहब बड़ा से कहना मैं तो भर लूंगा भूसा की तरह, रेत की तरह स्टॉक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो सरकार को ये मानना चाहिए, सबसे पहले यहाँ बैठे हुए प्रवक्ताओं को ये मानना चाहिए। नहीं मानना तो ये सबसे बड़ी कमी है। तो मैं कह रहा हूँ, आप बता दीजिए किसी भी सुनीता जी, किसी भी एक शहर का नाम बता दीजिए जहां पर आज की डेट में आसानी से जाइए और जाकर के तुरंत ही एलपीजी लेकर के आ जाइए। एक कस्बा बता दीजिए, एक शहर बता दीजिए, एक गांव बता दीजिए। चलिए ठीक है राकेश जी, आप जवाब ले लेते हैं सुनीता जी से। सुनीता जी आप एक एक करके कांग्रेस और सपा के जवाब दे दीजिए। बड़ी चीज यह है कि अगर ये राजनीति कर रहे हैं तो फिर आपके पास सारा प्रचार तंत्र होने के बावजूद आप लोगों का पैनिक नहीं खत्म कर पाए। अगर इस देश में किसी ने अफवाह फैला दी तो फैलती ही जा रही है, लाइनें बढ़ती ही जा रही हैं। यह सियासत अगर आपकी नजर में है तो आप उसका मुकम्मल जवाब प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, यह तो एक फैक्ट मानेंगी। देखिए शेखर जी, मैंने बिल्कुल डिनाई नहीं किया कि किसी भी शहर में कोई लाइन नहीं लगी है। मैंने बिल्कुल डिनाई नहीं किया कि किल्लत नहीं है। जहां मैंने खुद कहा आपसे कि हम सबकी ये ह्यूमन जो मैं कहूंगी कि जो एक क्या कहें उसको, एक प्रवृत्ति होती है कि अगर किसी प्रकार का ऐसा सिचुएशन बनता है तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में जो दूसरा सिलेंडर भी पड़ा है उसको भी मैं तत्काल भर दूं। ये बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, सपा के जो प्रवक्ता हैं, कि भाई सिलेंडर में ही गैस को हम स्टोर करके रख सकते हैं, नहीं तो लोगों ने तो घर भर देने थे। हम आपकी बात से सहमत है, लेकिन जिस प्रकार से ये पैनिक सिचुएशन विपक्षियों द्वारा बनाया जा रहा है, इससे क्या होता है, इससे मार्केट में काला बाजारी करने के लिए लोग जो है प्रेरित होते हैं। और आप देखिए लगातार छापे पड़ रहे हैं, लगातार जो है इन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। इसीलिए जो 21 से 25 दिन बढ़ाया गया वो यही वजह है कि ताकि सब चीजों को सही तरीके से मैनेज किया जाए। कोरोना की आपने बात कही, कोरोना से मुझे याद आया क्योंकि हमने उस वक्त बहुत जनता के बीच में पहुंच के कार्य किया था जब सारे विपक्षी दल जो है वो घर के अंदर घुसे पड़े थे। तब भी इन्होंने यही कहा था कि ये जो वैक्सीनेशन है, इतने करोड़ों की जनसंख्या भारत की, इसमें तो 20 साल लग जाएंगे। लेकिन आपने रिजल्ट देखा, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और ये आप भी जानते हैं। लेकिन अब आपने महामानव की बात करनी है, महामानव डेफिनेटली है मोदी जी, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि नाले के गंदे पानी से गैस बनाएंगे। अरे भैया, जहां मीथेन होगी, जहां कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वहां हम गैस बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी है। आप रसोई के वेस्टेज से बनाइए, आप वेस्ट मैनेजमेंट में हर प्रकार के वेस्ट से बना सकते हैं, आप अपने घर में बना सकते हैं। तो यहाँ पे इतना ज्यादा मैं आपको नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर मैं ज्यादा टेक्नोलॉजिकली आपको यहाँ पे समझाने लग गई तो फिर आपके लिए जो है मुझे लगता है कि वो एनाकोंडा की तरह हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो जैसे आप मजाक बना रहे हैं कि गैस के पानी से नाले के पानी से गैस बना लीजिए, हर प्रकार से गैस बन जाती है जहाँ पे मीथेन अवेलेबल हो। तो ये मैं आपको समझा दूं।
हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी है, हमारे पास ऐसे शहर भी हैं राकेश जी जहां पे गैस पाइपलाइन भी है। तो इतना ज्यादा हुआ करना, जैसे संजीत जी ने बोला कि डेफिनेटली सिचुएशंस है, उन्होंने अपने, इवन मैं कहूंगी कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन वो मजबूर है, उनको बुराई करनी है। अगर नहीं करेंगे तो जाके जो है फिर इनको अच्छे से व्यवहार नहीं होगा। हम जानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है कि आप अपनी जो भी सिचुएशन आपने हैंडल करी, जिस भी तरीके से करी, आपको अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन कांग्रेस में और सपा में ऐसा नहीं होता है। जब वहां कह रहे हैं कि लापता गैस हो गया, अखिलेश जैसे जो लीडर है वो कह रहे हैं लिक्विफाइड नहीं है, ये तो लापता गैस है। अरे भैया, आप अगर ऐसा बोलेंगे तो आपसे जुड़े हुए जो दल है उनमें तो पैनिक वैसे ही हो जाएगा, जो लोग आपके साथ जुड़े उनमें तो पैनिक वैसे ही हो जाएगा। जब लीडर रो रहा है आपका कि लापता गैस है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं है, सिस्टमैटिकली सबको गैस मिलेगा, सबको मिल रहा है। पुरी जी ने भी सदन में बताया, थोड़ा सुन लीजिए करें, जब सत्र चलता है सेंटर में तो उनकी बातें रख लीजिए करें। राहुल को ही मत सुना करिए प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है सुनीता जी, अब मैं इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। संजय जी, आप क्या करेंगे अगर ये सिलेंडर, जैसे आपने बताया कि एक खाली है, आप इसको भरवाने के लिए जाहिर सी बात है कि अब तक बुकिंग करा ही चुके होंगे, तो आप क्या करेंगे कि अगर सिलेंडर नहीं आ रहा है तो आप जा करके लाइन में लग जाएंगे या फिर आप इंतजार करेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि जब तक मियाद पूरी होगी तब तक सिलेंडर आ जाएगा। क्या सोच, मतलब इस पे आपका क्या कहना है? शायद संजीत तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। राकेश जी, मेरा यही सवाल आपसे है, आप जाकर के खुद लाइन में लगेंगे और सिलेंडर कैसे दूसरा भर जाए इसके लिए एकदम से परेशान होंगे, या आप इंतजार करेंगे 15-20 दिन कि सिलेंडर आ जाएगा, ये सिस्टम है, हमें पता है? आवाज आ रही है? शेखर जी, देखिए मैंने पहले ही बताया, मैं 3 दिनों से, क्योंकि मैंने बताया ना मेरे घर में 3 सिलेंडर हैं, 2 आधे हैं, ठीक है ना, तो मैं पिछले 3 दिनों से लगातार ट्राई कर रहा हूं कि कैसे भी करके ऑनलाइन हो जाए, ठीक है ना। अब चूंकि शिक्षक भी हूं तो मुझे तो नौकरी पर भी जाना है, स्कूल भी जाना है, क्योंकि टाइम जो है जिस समय पर गैस मिलेगी उस समय तो मैं अब कल संडे ट्राई करूंगा, ये कर सकते ना। लेकिन बात इस बात की है, एक सिलेंडर के लिए जो दिहाड़ी व्यक्ति है, जिसकी जो अपनी रोजी रोटी कमाता है, डेली कुआ खोदता है, डेली रोटी बनाता है, उसका वो दिहाड़ी कमाएगा तभी उसके घर पर आटा आएगा, उसी के घर पर चावल आएगा, तभी उसके घर पर सब्जी आएगी। वो व्यक्ति क्या करेगा? वो उस व्यक्ति को कितनी समस्या है, वो 3-3, 4-4 दिन अभी भी लाइन में लगा पड़ा है, और 3-3, 4-4 दिन लाइन लगने के बाद उसे सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। उस समस्या उस व्यक्ति की है, हम और आप लोगों की समस्या नहीं है, क्योंकि हम और भाई भाजपा वाले लोगों को तो समस्या होनी नहीं चाहिए। भाजपा वालों से पूछेंगे तो भैया वो तो सत्ता वाले लोग हैं, वो तो जैसे फोन करेंगे उसके घर पर पहुंच जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा इतना, मतलब ठीक है वो सुनीता जी हैं, लेकिन ठीक है थोड़ा चलता है, ऐसा नहीं है बीजेपी फोन करेगा सिलेंडर पहुंच जाएगा। नहीं, अरे सुनिए शेखर जी पहले मेरी और बात पहले, चलिए सुनीता जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। सुनीता जी ने कम से कम ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ लाइनें लगी हुई है, लेकिन मैं लगातार 4-5 डिबेट में कल 3-4 दिनों से पहली प्रवक्ता है जिन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ लाइनें लगी हुई है। मैं तो पीछे कह रहा हूं कि ऐसे प्रवक्ताओं को, ऐसे नेताओं को, जो भाजपा के नेता, विधायक, सांसद, मंत्री जो ये कह रहे हैं कहीं कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो हमारे एक पेड़ का चाचा है, अब समझ गए होंगे पेड़ का चाचा कौन है। वो हंसते हुए कल उनसे पूछा था किसी ने, मीडिया वाले ने, कि भैया गैस की समस्या हो रही है, तो हंसते हुए जवाब दे देते कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ सब लोग उनके घर पर जाकर के चले जाइए, अपना सिलेंडर लेकर के, साहब कहीं दिक्कत नहीं है तो हमारा सिलेंडर भरवा दो। ऐसे नेताओं के घरों पर जाना चाहिए भाई। हम तो लोगों को बता रहे हैं कि भाई इंतजार करिए। मैंने फिर भी कहा, मैं जैसे 3 दिनों से ट्राई कर रहा हूं, इंतजार करिए, कोई बात नहीं। ये राकेश जी देखिए, ठीक है, वो राजनीति अपनी जगह पर है, वो चीज भी है। अच्छा, कांग्रेस एक चीज पे बार बार जोर दे रही है कि ईरान से क्यों नहीं बात करी, ईरान का डैमेज क्यों नहीं कर रहा। अब हकीकत एक ये भी है कि ईरान का एक जहाज तो अपने देश में लंगर डाले, जिसको शरण दे रखी है भारत ने। 2 जहाज हॉर्मुज़ स्ट्रेट से क्रॉस होंगे, एक पहुंच रहा है, यह भी सूचना आई है।
अब जाहिर सी बात है, चाइना और रशिया जिस तरीके से उनके जहाज पास ऑन हो रहे हैं, वो स्थिति इंडिया की नहीं है, यह भी बात सही है। तो हम इसको किस तरीके से देखें कि ईरान चूंकि एक मुस्लिम कंट्री है और जिस तरीके से पहले जब गजा पे हमला हुआ उस समय पे भी प्रियंका गांधी को हमने देखा था कि वो संसद में पैलेस्टाइनियन बैग्स लेकर पहुंची थी, तो वो जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है अपने यहां, उसको लेकर के ये पूरा खेल हो रहा है खासतौर से विपक्ष की तरफ से, या वास्तव में आप लोग जनता की दिक्कतों से दो चार हैं? जैसा आपने बताया कि जो लाइन में लगा है वो दिहाड़ी मजदूर है, उसका उधर नुकसान हो रहा है। इसका एक पहलू यह भी है कि उस दिहाड़ी मजदूर के पास गैस पहुंची उज्ज्वला से है। नहीं शेखर जी, उज्ज्वला से केवल एक कागज थमा दिया, कागज थमाने में माहिर है ना। सीए में कागज थमा दिए, एनआरसी में कागज थमा दिए, अभी जो है एसआईआर चल रहा था, एसआईआर में कागज थमा दिए। कागज थमाने के अलावा इन्होंने कुछ किया तो है नहीं। ठीक है, जीरो बैलेंस के खाते खुलवाए, वो एक पासबुक थमा दी, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। रही जो आपने प्रश्न किया ईरान की, देखिए हमेशा विदेश नीति की बात रही है, ईरान हमेशा हमारा मित्र रहा है। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो कोई देश साथ में खड़ा हुआ था तो ईरान था। अभी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, बताइए क्या अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ था? क्या इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ था? कोई देश हमारे साथ खड़ा हुआ था? इस समय नहीं खड़ा हुआ था। एक अच्छा दोस्त था हमारा ईरान, उस अच्छे दोस्त से संबंध खराब करने वाले अगर कोई देश के प्रधानमंत्री हुए तो मोदी जी हुए, उनकी वजह से ईरान के साथ संबंध खराब हुए। तो हम तो ये चाहते कि संबंध किसी से अगर आप अच्छे नहीं कर सकते तो उससे खराब करने की भी जरूरत नहीं है। हमारे संबंध, आपको पता हुआ है इस चीज को कि देखिए हमारे साथ कभी भी अमेरिका किसी भी तरीके में आज तक नहीं खड़ा हुआ हो। कोई मुद्दा हो तो मुझे बताइए। रूस हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा, चीन हमारे साथ कभी खड़ा हुआ नहीं हुआ, सब हमेशा हमें चीन से खतरा रहा, हमेशा हमें पाकिस्तान से खतरा रहा, लेकिन आपने ना हमारे संबंध रूस से अच्छे जोड़े। अब क्या है, अब ट्रंप फैसला करेंगे 1 महीने तेल खरीदोगे साहब रूस से, 1 महीने। अब तक ट्रंप फैसला करेंगे सुबह खाना है नहीं खाना है, सुबह को 2 रोटी खानी है, ट्रंप फैसला करेंगे। थोड़े दिन बाद शायद ये भी फरमान आ जाए कि भारत के लोगों को सुबह को चाय पीनी है नहीं पीनी है, ट्रंप फैसला करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो अब हो रहा है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आप लोग देख रहे होंगे लगातार। जब ट्रंप कहेंगे तो रूस से खरीदा जाएगा तेल, जब ट्रंप कहेंगे रूस से बंद होगा, तो अब तो सब नियम जो है, सीज फायर हमारे देश में हो रहा है, ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं, युद्ध हमारे यहाँ बंद हो रहा है, ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं। तो सारे फैसले तो है भारत के कौन लेने लगा है? ट्रंप लेने लगा है। तो हमारा तो बस यही कहना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि ईरान हमारा हमेशा अच्छा मित्र था, ईरान से संबंध हमें खराब नहीं करने चाहिए थे। अगर हम उससे अच्छे नहीं कर सकते तो खराब नहीं करना चाहिए था। आज बताइए कि लगभग 15-20-22 दिन लगभग हो गए और एक ट्वीट अभी लिखा है कल या परसों में शायद मोदी जी ने, उससे पहले क्यों नहीं लिखा भाई? क्या जरूरत थी? अगर ट्वीट से ट्रंप से परमिशन मिल रही होगी शायद। इसका जवाब ले लेते हैं सुनीता जी। देखिए शेखर जी, मैंने कहा कि अगर उल्टा पिंड भी आपस में टकरा रहे होंगे ना, तो वो मोदी जी ने ही किया वहां पे भी सब कुछ। ये जो मानसिकता विपक्षियों की बन गई है, सबसे पहले तो आपको शुद्ध होने की आवश्यकता है कि इतनी गंदगी ना पालिए, क्योंकि फिर जो आप सोचते हैं वही सही लगता है। और दूसरी बात, अगर ट्रंप हमारा फ्रेंड भी है तो आपका दुश्मन तो नहीं है। अरे आपको क्यों दिक्कत होती है मित्रता से? अगर भारत के अच्छे रिलेशन है तो भी सपा के पेट में दर्द, अगर अच्छे रिलेशन नहीं है किसी के साथ तो भारत एक ऐसा देश है जिसके सबके साथ में संबंध अच्छे हैं। और ये ईरान हो, इजराइल हो, रशिया हो, हमारे तमाम देश है। आपने तो बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान करने की बहुत कोशिश करी भारत में, लेकिन आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को मुस्लिम देशों से सबसे ज्यादा अवार्ड दिए गए। तो ये जो आपकी नीति है ना, पहले तो सपा में कोई नीति नहीं है, बस सैर सपाटा है, बोलना है, ये है वो है, इन चीजों से थोड़ा ऊपर उठिए। और सिचुएशन ये है आज की कि जो पैनिक क्रिएट किया जाता है ना, उससे लाइनें लगती हैं। मुझे मालूम है कि मेरे
देश में ये सब चीजें जो है हमको हमारा देश रिस्पॉन्सिबल है अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए। तो ये जो मैं भंडारण की भी बात कर रही थी, मैंने यही कहा कि हमारे पास हमारे देश के अंदर प्रत्येक स्थिति में हमारा भंडारण होता है, जिससे क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा जनसंख्या है, कल को जो है कुछ भी होता है तो भारत को 10 गुना ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी बाकी देशों के कंपैरेटिवली, क्योंकि हम लोग पॉपुलेशन में भी सबसे ज्यादा हैं और हमारे यहाँ पे जो जनता है वो जिस तरीके की आप लोग जो सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो आपके उसमें आ जाती है, भ्रमित हो जाती है, कालाबाजारी शुरू हो गई। आप बताइए मुझे, मैंने पिछले हफ्ते सिलेंडर बुक कराया, अभी दूसरा खाली था, तो मैंने भी सोचा कि चलो दूसरा भी खाली क्यों है, इसको भी भरा देते हैं। लेकिन जब उसमें टाइम दिया है कि इतने दिन के बाद ही है तो मैं निश्चिंत हूं। अब आप कहेंगे कि मैडम तो इलेक्ट्रिकल ये जो बात आप सुनीता जी कह रही हैं, और भी इंस्ट्रूमेंट्स सुनीता जी जो बात आप कह रही हैं, सुनिए मेरी बात, जो बात आप कह रही हैं उसमें जैसे ये इनका काम है, इनके ये तो अपनी तरफ से जो बात इनको कहनी है वो कह रहे हैं लोग, आप ये कह रही हैं कि लोग इनके बहकावे में भी आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सुबह दोपहर शाम जब भी टेलीविजन पे आ करके राष्ट्र के नाम अपना संबोधन देना चाहते हैं, उन्होंने दिया है। उन्होंने 1500 के नोट बंद करने थे, बताया, देश को लाइन में लगने को कहा, इंतजार करने को कहा, पैनिक ना होने को कहा, वो सारे देश ने माना। अभी ऐसी स्थिति में कोई भी जिम्मेदार प्रवक्ता या नेता या मंत्री इस तरीके की बात आकर के सार्वजनिक रूप से कह सकता है, खुद प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जो इस समय विपक्ष कर रहा है उसमें फायदा आप भी अपना देख रहे हैं या इस राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, उसका नुकसान भले सरकार के रूप में जवाब देने में आपको हो रहा हो। नहीं, देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अब आप सीधी सीधे बात सोचिए शेखर जी, जहां 8000 सिलेंडर का सप्लाई होता था वहां सीधा सीधा अगर 8 लाख का होने लग जाए तो निश्चित रूप से सर्वर में भी दिक्कत होगी, बहुत सारी चीजों में होती है। उसमें सरकार नहीं है, उसमें वो मैनेजमेंट है जो उसको हैंडल कर रहा है। लेकिन उसके ऊपर जब हम बैठे हैं तो हमारी नीतियां स्पष्ट हैं, हमारे आयात निर्यात की सभी जो प्रक्रियाएं हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे देश में अगर किसी प्रकार का ऐसा कोई खतरा होता तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी आते, हमेशा आते हैं। तो ये इतनी बड़ी बात होती तो निश्चित रूप से आते, लेकिन आप देख रहे हैं कि लखनऊ में कैसी छातियां पीटी गई। अब आप बताइए हमारा क्या लेना देना, हम क्यों इतने परेशान हो रखे हैं? अगर कोई ऐसी बात भी थी, अरे सीधा सीधा आप अपनी बुकिंग कराते और वहां चले जाते, वहां ढाढ़स बंधाते। हमारी किसी परिवार में अनहोनी हो जाती है तो हम जाते हैं ना मिलने के लिए, दुख में खड़े होते हैं। तो अगर आपके वो इतने अजीज थे तो आपको जाना चाहिए था वहां पे और रखनी चाहिए थी अपनी बात। दूसरी बात देखिए, जो रिफाइनरी सिस्टम इंडिया का है, 5वां सबसे बड़ा जो है वो निर्यातक के रूप में देश है और उसकी क्षमता बढ़ाई जाए उसके लिए सरकार काम कर रही है। विदेश नीति के अंदर और किस प्रकार से जो है चीजें बेहतर की जा सके, किस प्रकार से भारत को फायदा हो। भारत जो है, देखिए हम किसी के पचड़े में क्यों पड़े, पहली बात तो स्पष्ट हो गई। अब आपको लगता है कि ट्रंप के साथ दोस्ती है, फलाने के साथ दोस्ती है, उसके साथ दोस्ती है, तो वो आपके कहने से तो ना दोस्ती टूटेगी और ना ही बढ़ेगी। हमारे देश को फायदा होगा तो हम उसके साथ खड़े हैं। हमारे देश को लगेगा कि इस व्यक्ति से, इस देश से हम लोगों को फायदा नहीं है और ये हमारे लिए पीछे से जो है धोखे की नीयत रखता है, तो निश्चित रूप से हम उसके लिए तैयार हैं। हम आपकी तरह आंखें मूंद कर सरकार नहीं चला रहे हैं। चलिए ठीक है सुनीता जी, मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंच गया हूं, वो स्पष्ट है। ठीक है, मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंच गया हूं। आज एक सवाल विपक्ष से ही आखिर में मैं लूंगा। राकेश जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो सिलेंडर बुक कराया है वो समय भीतर आप तक पहुंच जाएगा, लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर वो नहीं पहुंचता है और गैस आपके यहां खत्म हो जाती है तो राकेश जी के पास किस तरीके के विकल्प होंगे, वो क्या करेंगे? इस समस्या का निदान समाजवादी पार्टी का एक लीडर किस तरीके से करेगा कि उसके पास सिलेंडर खत्म हो गए, गैस नहीं है और अभी पहुंच भी नहीं पाई? देखिए शेखर जी, निश्चित रूप से समस्याएं आने वाली हैं और ये बता रहा हूं, काफी लोगों के साथ ये समस्याएं आ भी रही है, क्योंकि हो सकता है जैसे मेरा तो मैंने बताया ना आधा नहीं आधा पौना छोड़ दीजिए आप,
पड़ा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी मान लीजिए, सुन लीजिए, मेरे पास समय नहीं है ज्यादा। मैं कह रहा हूं सिलेंडर खत्म हो जाए, मान लीजिए हफ्ता 10 दिन चल जाए रही है, और कई जगह पर अब तो भाई है ना मीडिया जो है चूल्हे के फायदे बताने लगी, इसीलिए और कई जगह पर वही चूल्हे के। चलिए ठीक है, हम समझ गए राकेश जी, हम इसको कंक्लूड कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस पूरी चर्चा में इतनी बात समझ लीजिए, जो हमारे राजनेता हैं वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, इसके जो लीडर्स हैं, प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो दो तरीके का भोजन करते हैं। एक राजनीतिक भोजन होता है और एक वो भोजन होता है जो हम और आप सब लोग करते हैं। तो इनके साथ में स्थिति यह है कि अगर इनको 2 दिन खाना ना मिले, जो हम और आप खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी पका पकाया खाना, अगर इनको ना मिले तो ये 2 दिन 3 दिन तक बहुत आराम से सरवाइव कर लेंगे, हफ्ता 10 दिन महीना भर कर लेंगे। लेकिन अगर इनको राजनीतिक खुराक ना मिली तो ये आधा घंटा नहीं बैठ सकती। इस 1 घंटे में इतनी बात तो साफ है। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आज की खबर भी आपको यह बात कह रहा है कि अगर आपका सिलेंडर अभी खाली हुआ है, आप उसको बुक कराइए। अगर फोन से नहीं हो रहा है तो आप एजेंसी तक चले जाइए, वहां पर बुक करा दीजिए। सर्वर कई बार हैंग हो जाते हैं ऐसी परिस्थिति में, वो अपने सिस्टम पर आपका नाम चढ़ा देंगे। उसके बाद 25 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। जो स्थिति है, अगर आपका एक सिलेंडर भरा हुआ है तो यह स्थिति 25 दिन बाद ही आएगी कि वो खाली होगा। आप यूं ही जला के अगर नहीं छोड़ दे रहे हैं और किफायत से गैस इस्तेमाल करना जानते हैं तो, वरना स्थिति इस तरीके की है कि हमारे देश में जिस तरीके से कभी भी अफवाह या कोई बात अफवाह का रूप ले लेती है और लोग कुछ भी आप क्राइसिस एक बार बता दीजिए, अपने मोहल्ले में बता दीजिए कि भाई कल इस चीज की किल्लत होने जा रही है, तो आप यकीन मानिए कि उस चीज को लेकर के अफरा तफरी हो जाएगी और कुछ देर में पूरा शहर उस चीज के पीछे भाग रहा होगा जिसका न सिर है न पैर है। चूंकि हमारी सरकार हमसे कह रही है कि एक स्थिति है, एक सिचुएशन है, लेकिन यह सिचुएशन ऐसी है जहां सरकार निपटने में सक्षम है। तो आप इस बात से मुतमईन रहिए कि आपके घर में सिलेंडर पहुंचेगा। जिनके पास एक ही सिलेंडर है और वो खत्म हो गया है, उनको दूसरा लेना ही है। कुछ चीजें उनके लिए भी छोड़ दीजिए कि अगर वो लाइन में लग रहे हैं तो फिर अफवाहों के इस बाजार में किसी के साथ मारपीट ना हो, चोट ना लगे, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं उसमें एक दूसरे की कोई परवाह नहीं कर रहा है। हम बचेंगे, आज बचेंगे तो फिर हम कल देख लेंगे। इस स्थिति में हमारे देश में बहुतायत में लोगों का एक मानसिक रूप देखा है हमने। राजनीतिक खुराक राजनेताओं को लेने दीजिए, आप अपना आहार लीजिए, गैस को कम खर्च करिए, जरूरत हो तभी स्टोव सिलेंडर जलाइए और इस बात के लिए आश्वस्त रहिए कि जब तक नरेंद्र मोदी मेरे मित्रों कहते हुए टेलीविजन पर नहीं आ रहे हैं तब तक गैस की किल्लत वैसी नहीं है जैसी विपक्ष कह रहा है। नमस्कार।